नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। बहुत समय पहले की बात है। कई दूर एक जंगल हुआ करता था। उस जंगल में एक पीपल का पेड़ था। वह पीपल का पेड़ बहुत साल पुराना था। उस पीपल के पेड़ को देखकर लगता था कि उसकी उम्र करीब 100 साल हो गई हो। जब भी कोई राहगीर उस जंगल से जाया करता था तो उस पीपल के नीचे रुककर आराम किया करता था। उस पीपल के नीचे काफ़ी ठंड रहा करती थी। यह गर्मी के मौसम में राहगीर को खुद की ओर खींच लिया करता था। उस पीपल के पेड़ पर कई चिड़िया अपने घोंसले में रहा करती थी। एक दिन एक कौवा ने देखा कि कोई शिकारी उस पीपल के पेड़ के पास आ रहा है। कौवा जल्द से पीपल के पेड़ के पास आया और सभी को शिकारी के बारे में बता दिया। कौवा ने कहा, देखो यह किस तरह से हमें अपने जाल में फंसाने के लिए दाना डाल रहा है, पर हमें दाने की ओर देखना भी नहीं है। कौवा की जानकारी देने के बाद उस पीपल का कोई भी पक्षी उस दाने को खाने नहीं गया। दोपहर का समय था। आकाश में उड़ रहे कुछ कबूतरों के झुंड ने जमीन पर पड़े दाने को देख लिया। भूख एक ऐसी चीज़ है जो मौत के मुंह में भी डाल देती है। कबूतरों को दाना तो दिख रहा था, लेकिन शिकारी का जाल नहीं दिख रहा था। सारे कबूतर जाल में फंस गए। सभी कबूतर रोने लगे। कबूतर का राजा बोला, अब रोने से कुछ नहीं होने वाला, हमें एक साथ उड़ना चाहिए। हम एक साथ उड़कर इस जाल को ले उड़ सकते हैं। राजा की बात मानकर सारे कबूतर एक साथ उड़े। एक साथ उड़ने के कारण वह कबूतर जाल को लेकर आकाश में उड़ गए। शिकारी का शिकार और उसका जाल भी देखते ही देखते गायब हो गया। इधर आकाश में उड़ने के बाद राजा ने कहा, हमें दक्षिण दिशा की ओर चलना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर एक चूहा रहता है जो मेरा मित्र है, शायद वह हमारी मदद कर सकता है। राजा की बात मानकर सारे कबूतर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। चूहे के घर पहुंचने पर कबूतरों के राजा ने चूहे को बुलाया और कहा, प्यारे मित्र, आज हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुम इस जाल को काटकर हमें आज़ाद कर दो। चूहे ने कहा, ठीक है, लेकिन यह सब कैसे हुआ? कबूतरों के राजा ने कहा, भूख की आग ने हमारी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। हमें भोजन तो दिख रहा था, लेकिन उस भोजन को देने वाला नहीं दिख रहा था। वह कैसा है यह नहीं दिखता। चूहे ने कहा, ठीक कह रहे हो। चूहे ने जाल को काटना शुरू किया। कुछ समय के अंदर ही चूहे ने सभी कबूतरों को जाल से आज़ाद कर दिया। कबूतरों के राजा ने कहा, मैं तुम्हें किस मुंह से धन्यवाद कहूँ? इस पर चूहे ने कहा, एक मित्र दूसरे मित्र के काम ना आए तो वह मित्रता किस काम की। इस कहानी से हमें ज्ञान मिलता है कि हमें किसी भी काम को एक साथ करना चाहिए। एक साथ मिलकर किसी काम को किया जा सकता है, इसलिए एक साथ मिलकर कोई भी काम करें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।